नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। देश में 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन इस बार रहेंगी कुछ रियायतें। देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में रखा गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मोदी सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है, मतलब 3 मई से 17 मई तक इसे कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार मोदी सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दी है, जैसे प्रवासी मजदूर अपने घर वापस जा सकते हैं, उसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। मसलन इस बार ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन डिलीवरी को छूट दी गई है। इन जोन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50% सवारी को लेकर बसें चलाने की अनुमति भी दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इसी के साथ हिमाचल में लॉकडाउन पर मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला। कोरोना के बीच हिमाचल प्रदेश में 4 मई से शुरू हो रहे अगले लॉकडाउन का स्वरूप कैसा रहेगा, इसका फैसला शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में सूबे में आपदा प्रबंधन कानून के तहत लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। इसकी वजह से अभी किसी भी गतिविधि की छूट के लिए हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार मिले हुए हैं। शिमला से कम होगी चंडीगढ़ की दूरी, अब 10 मिनट में सोलन से कुमारहट्टी पहुंच सकेंगे लोग। कालका शिमला एनएच पर कुमारहट्टी सोलन बाईपास पर बन रही टनल का कार्य फोरलैंड कंपनी ने पूरा कर लिया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टनल का कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस टनल से शिमला से चंडीगढ़ के लिए जाने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी। हिमाचल के 2 और कोरोना मरीज हुए ठीक, प्रदेश में अब बचे हैं सिर्फ 5 एक्टिव केस। हमीरपुर की महिला और पुरुष की रिपोर्ट आई नेगेटिव, दोनों हमीरपुर के भोटा में थे उपचाराधीन। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेंगी 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, इन शहरों के बीच होगा सफर। कोरोना वायरस की महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों व छात्रों, पर्यटकों आदि को उनके घर तक पहुंचाने के लिए यात्रा की अनुमति देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन लोगों की आवाजाही के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक मई यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके बाद रेलवे ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि गुरुवार को ही बिहार, तेलंगाना और पंजाब ने केंद्र सरकार से फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन चलवाने की मांग की थी। इन शहरों के बीच चलेंगी ट्रेन। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया, महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, केरल के अलुवा से ओडिशा के भुवनेश्वर, नासिक से मध्य प्रदेश के भोपाल, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना और राजस्थान के कोटा से हटिया के बीच चलेंगी। रेलवे ने पहली ऐसी ट्रेन शुक्रवार को 4:50 पर हैदराबाद से झारखंड के लिए रवाना की। इसी के साथ 2 लाख हिमाचलियों को लाने का खाका तैयार, 10 नोडल अफसर तैनात। जानकारी दर्ज होने के बाद सरकारी नुमाइंदा उनसे संपर्क कर लाने और ले जाने की व्यवस्था की जानकारी देगा। प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पोर्टल तैयार किया है। शनिवार से इस पर काम शुरू होगा। पोर्टल पर रिकॉर्ड दर्ज होने के बाद विभिन्न राज्यों के लिए तैनात नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों की सरकारों से संवाद शुरू करेंगे। राज्य नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव आपदा प्रबंधन ओंकार शर्मा ने बताया कि आसपास के राज्यों से लोगों को लाने और भेजने के लिए बस और दूरवर्ती राज्यों के लिए ट्रेन के विकल्प पर मंथन किया जा रहा है। राज्यों की सरकारों से संवाद शुरू करेंगे। राज्य नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव आपदा प्रबंधन ओंकार शर्मा ने बताया कि आसपास के राज्यों से लोगों को लाने और भेजने के लिए बस और दूरवर्ती राज्यों के लिए ट्रेन विकल्प पर मंथन किया जाएगा। फिलहाल राजस्थान सरकार से संपर्क किया गया है। सरकार वहां से करीब 800 हिमाचलियों को लाने और प्रदेश में फंसे करीब 1000 राजस्थान के लोगों को भेजने की कवायद में जुटी है। इसी के साथ लॉकडाउन के बीच राहत की खबर, हिमाचल में सस्ता हुआ घरेलू सिलेंडर। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन कर्फ्यू के बीच हिमाचल के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। हिमाचल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 194 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। मई में उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 591 रुपये 50 पैसे चुकाने पड़ेंगे। होम डिलीवरी के साथ 52 रुपये 50 पैसे अलग से देने पड़ेंगे।
इस माह घरेलू उपभोक्ताओं को कुल 644 रुपए देने पड़ेंगे। व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी 256 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। अब ऐप से घर बैठे सभी डाक सेवाएं, दवाएं भी पहुंचाएगा डाकिया। लॉकडाउन के कारण सेवाओं का लाभ लेने से वंचित लोगों के लिए विभाग ने एक ऐप बनाई है। इस सर्विस में रिक्वेस्ट डालकर विभिन्न डाक सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। यही नहीं, दवाइयां आदि भी मंगवाई जा सकती हैं, जिन्हें डाकिया घर पहुंचाएगा। इस ऐप के माध्यम से बीमा की किस्त भी जमा की जा सकती है। इसके लिए गूगल के प्ले स्टोर से पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड करनी होगी और सर्विस रिक्वेस्ट डालनी होगी। सर्विस रिक्वेस्ट डालते हुए ग्राहक को नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर डालना होगा। सर्विस का चयन करने के बाद ग्राहकों को ओटीपी के माध्यम से सर्विस रिक्वेस्ट को सत्यापित करना होगा। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ग्राहकों का खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। इस बारे प्रवर अधीक्षक मंडी आर के चौधरी ने बताया कि इस ऐप को लॉकडाउन में ग्राहकों की सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हो। जनता को झटका, लॉकडाउन में सीमेंट कंपनियों ने चुपचाप बढ़ा दिए दाम। कोरोना से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के बीच सीमेंट कंपनी ने चुपचाप दाम बढ़ाकर जनता को झटका दे दिया है। अंबुजा सीमेंट कंपनी ने 9.5 रुपए तो एसीसी कंपनी ने प्रति बैग 9 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसी तरह अल्ट्राटेक ने भी प्रति बैग 8 रुपए की वृद्धि की है। कोरोना से उपजे विकट आर्थिक और सामाजिक हालातों के बीच भवन निर्माण सामग्री से जुड़े रेत, बजरी, पत्थर व क्रशर आदि के दाम पहले से ही उछाल ले चुके हैं। लॉकडाउन के बीच ही सीमेंट कंपनी ने जिस तरह से सीमेंट के दाम बढ़ाए हैं वह लोगों की समझ से परे है। हिमाचल में संस्कृत और कंप्यूटर विषयों की भी लगेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। हिमाचल शिक्षा विभाग अब संस्कृत और कंप्यूटर विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं लेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्रोत व्यक्तियों के माध्यम से विशेष सामग्री तैयार करवाई गई है, जबकि इसकी कक्षाएं भी लगनी शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन माध्यम से 9वीं और 10वीं की कक्षा के छात्रों को संस्कृत विषय की पढ़ाई करवाई जाएगी, जबकि कंप्यूटर विषय की पढ़ाई जमा 2 कक्षा के छात्रों के लिए शुरू की गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने जून माह तक के लिए विभिन्न विषयों के स्रोत व्यक्तियों से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सामग्री तैयार करवाई है। पीजी डिग्री डिप्लोमा की दाखिला प्रक्रिया शुरू, 30 मई तक कर सकेंगे आवेदन। जनरल के लिए 1000 रुपए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपए देनी होगी फीस। ऑनलाइन ही जमा होगी फीस। निजी स्कूलों की फीस कम करवाने की तैयारी में सरकार, शुरू हुआ मंथन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच प्रदेश के अभिभावकों को बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने निजी स्कूलों की फीस कम करवाने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। फीस में छूट देने के लिए एपेडेमिक डिजीज रेगुलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एजुकेशन एक्ट की विभिन्न धाराओं को खंगालने में अधिकारी जुट गए हैं। सरकार की यह मुहिम सिरे चढ़ जाती है तो लाखों अभिभावकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन की अवधि के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस ही देनी पड़ेगी। फीस के अन्य घटकों को सरकार माफ कर सकती है। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।